हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पिंजो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं आप सभी के साथ नाइट कॉल का पार्ट 21 एक्सप्लेन करूँगी। मल्टीटास्किंग। कहानी की शुरुआत वहीं से हो रही है जहाँ ख़त्म हुई थी। तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं पा सकता। झाऊ मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा। सुबह हो चुकी है। झाऊ ने अपनी कलाई काटी और वेन को दे दी। तुम मेरा सब कुछ ले सकते हो, पी लो। वेन ने झाऊ को पकड़ा, झाऊ के कलाई को किस किया। खून से उसके होठ लाल थे। मैं जानता हूँ हमारे बीच एक बॉन्ड है, लेकिन वेन चमकदार लाल आंखों से झाऊ को देखा और आंसू की अनामिका उंगली पर अपना अंगूठा फिराते हुए, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? झाऊ हैरान हो गया। झाऊ ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में कभी भी ये मोमेंट आएगा। वो दूसरे कपल्स का मजाक उड़ाता था जो प्यार के कारण शादी कर लेते थे। फिर झाऊ रुका और अपने बारे में सोचने लगा। इस पर्सन के साथ जहाँ उसका कुछ खून का रिश्ता था, उसकी लाइफ फीलिंग उससे जुड़ी हुई थी। वो उसका सोलमेट था, उसका एक ही जिसके लिए झाऊ ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। झाऊ अपनी मर्जी से मर गया ताकि वो लावेन के साथ अपनी पूरी लाइफ बिता पाए। झाऊ ने वो सब किया था जो वो कभी नहीं सोचा था। झाऊ वेन को देख के चुपचाप हंसा, क्योंकि अगर वो बुरा होता तो वो पूरी लाइफ इन लापरवाहियों के लिए खुद का मजाक उड़ाता। वो फैसले जो झाऊ ने प्यार के लिए लिए थे। आंसू वेन हंसने टेंशन में लग रहा था। क्या तुम नहीं चाहते? वेन टेंशन में धीरे धीरे आंसू के नीचे सरक गया। वेन की पलकें फड़क रही थी, होठ हल्के हल्के खुल रहे थे। आंसू वेन ने फिर कहा। झाऊ ने वेन को देखा और हंसा। लाओ वेन। झाऊ ने वेन का चेहरा हिलाते हुए उसकी चिन को पकड़ा, दाएं और बाएं घुमाया। खुद को देखो, ये कैसी हरकतें हैं? झाऊ और भी जोर से हंसा। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि तुम 400 साल पुराने वैम्पायर हो। आंसू वेन अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया और चिल्लाया, क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? झाऊ वेन के ऊपर से उठ गया, अपनी बॉडी से बर्फ और गंदगी को साफ किया और बोला, क्या तुम्हें सच में ये बोलने की ज़रूरत है? झाऊ हाँ बोलना चाहता था। वेन ने आंसू का हाथ पकड़ा और उसकी ओर देखा और चिल्लाया, आंसू मेरे सवाल का जवाब दो। झाऊ शर्माया और मुस्कुराया। वेन देख रहा था। लावेन। झाऊ अपनी खुशी को रोकने की कोशिश कर रहा था। झाऊ ने दूसरी ओर देखा। उसके पीले गाल लगभग लाल हो रहे थे। मैं झाऊ कभी भी इतना शर्मीला फील नहीं किया था। आंसू वेन फिर से धीरे से बोला और झाऊ के आस्तीन को खींचा। सुंदर लाल आंखों से आप झाऊ को देखा, मासूमियत से पलकें झपकाए। ठीक है वेन के सिंह। झाऊ बोला, मैं तुमसे शादी करूँगा। वेन खुशी से मुस्कुराया और आंसू के टांगों को गले लगाया। वेन का सर झाऊ के जांघों के ठीक ऊपर था। तुम हमेशा के लिए मेरे हो। झाऊ
झाऊ ने लावेन के बालों पर अपनी उंगलियां फहराई और उसे अपने करीब ला दिया। और तुम मेरे हो, झाऊ धीरे से बोला। आशु, वेन के आवाज़ के पीछे इच्छा थी। मैं वेन ने धीरे धीरे आशु के व्यूअर्स प्लीज यूज ईयरफोन बिकॉज आई एक्सप्लेन देयर वाइल्ड रोमांस सो प्लीज यूज ईयरफोन्स। वेन ने धीरे धीरे आशु के पैंट को खोलना शुरू कर दिया। मैं चाहता हूँ, झाऊ बिना कुछ बोले उसे देख रहा था। उसकी गोल्डन आंखें लावेन पर टिकी। वेन को की हरकतें से झाऊ को फीलिंग आ रही थी। क्या मैं? वेन ने झाऊ की पैंट को खोला और मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। झाऊ ने जैसे ही सुना उसने लावेन के बालों पर अपनी उंगलियां कसी। लावेन आशु, वेन ने झाऊ के अंडरवेयर को सरकाते हुए झाऊ की ओर देखा। हल्का रफ करते हुए मुझसे तुम्हें लिक करने को कहो। झाऊ कुछ नहीं बोला। झाऊ एकदम हैरान और देखने लगा। आशु, मुझे तुम्हें लिक करने बोलो। झाऊ थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मुझे लिक करो। वेन ने धीरे धीरे आशु के लोअर पार्ट को हाथ में लिया और फिर हल्का लिक और फिर उसे माउथ के अंदर। वेन के खूबसूरत होठ उसके चारों ओर थे। वेन झाऊ को लिक कर रहा था, सक कर रहा था, झाऊ के जांघों को पकड़ रहा था और स्किन में नेल्स गरा रहा था। झाऊ ने वेन को देखा। झाऊ ने हल्का मौन किया। वेन ने हल्की मौन की आवाज़ सुनी और प्राउडली झाऊ के ओर देखा। वेन के माउथ में अभी भी झाऊ का लोअर पार्ट था। वेन गुनगुनाया और अपना हाथ हटाया। आशु बोला, तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? झाऊ हल्का मुस्कुराया। मुझे तुम्हें पहले लिक करने को कहना चाहिए था। वेन ने उसे ही सुना। जैसा ये सुना अपनी स्पीड बढ़ा दी। झाऊ और झाऊ के लोअर पार्ट को और भी अंदर तक जाने दिया। वेन का दम घुट रहा था। बहुत अच्छा है, झाऊ ने लावेन। झाऊ मौन करने लगा। बहुत अच्छा है। और झाऊ की समझ आया कि उसका पार्टनर मल्टीटास्किंग है। झाऊ ने मौन करते हुए थोड़ा झुका। झाऊ वेन के बालों को और भी जोर से पकड़ा और खुद को और भी आगे धकेला। फिर थोड़ी देर रुका। ये बहुत अच्छा है। आशु ने खुद को बाहर निकाला और फिर वेन के सॉफ्ट लिप्स को देखा। आशु, वेन धीरे से बोला, वेन के सिंग। झाऊ ने वेन का सिर पीछे खींचा और फिर वेन के बालों को पकड़ा। जब कोई तुम्हें बताता है क्या करना है तो तुम्हें अच्छा लगता है ना? वेन कुछ नहीं बोला और झाऊ के सामने झुक गया। आशु, वेन ने अपनी आंखें बंद की और अपना सिर पीछे झुका लिया। वेन को कभी भी इस बात की आदत नहीं थी कि कोई भी उसे ऑर्डर दे। वेन सबसे बड़ा था। झाऊ बोला, अगर मैं तुम्हारे माउथ पर रिलीज होता हूँ तो क्या तुम आखिरी तक पी जाओगे? झाऊ बेशर्मी से बोला,
वेन ने अपनी आंखें खोली और झाऊ के पार्ट को तेजी से लिक करने लगा। दोनों के मौन की आवाज़ गूंज रही थी। झाऊ वेन के माउथ के अंदर बाहर हो रहा था। वेन यू दैम यू वेन के सिंग। झाऊ ने जोर से सांसें ली। वेन पागल हो गया और उसने अपने लिक करने का तरीका और भी तेज किया। झाऊ जोरों से मौन करने लगा। झाऊ के शरीर और घुटने कांप रहे थे। वेन मुस्कुरा रहा था। झाऊ वेन के माउथ में ही रिलीज हो गया। वेन गुनगुनाने लगा। झाऊ वेन की ओर देखा। झाऊ झिझकते हुए वेन के माउथ से बाहर निकला गया और अभी निकलो। झाऊ हंसते हुए बोला। वेन ने सब कुछ निगल लिया और झाऊ को देखा कि प्राउडली मुस्कुराने। झाऊ फिर से मुस्कुराया और अपने अंगूठे से वेन के चिन होठ पर जो भी गिरा था उसे स्वाइप किया। इसे भी झाऊ ने वेन के माउथ में अपना अंगूठा डाला। आशु। झाऊ सामने झुका और अंगूठे से रफ करते हुए मुस्कुराने लगा। मतलब अपने वेन के होठों को रफ करते हुए मुस्कुराया। तुम मुझसे प्यार करोगे या नहीं? वेन ने आंसू के होठों पर अपने होठ रखे, किस किया, बाइट किया, टंग रोल। फिर वेन ने झाऊ को अपने नीचे किया और किस करते ही रखा। वेन ने अपनी पैंट नीचे खींची और किस करना नहीं छोड़ा। आशु, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? बस मुझसे प्यार करो। मैं कमज़ोर इंसान नहीं हूँ। झाऊ ने अपने नुकीले दांत बाहर निकाले और वेन के नेक शोल्डर को बाइट करने लगा और खून लीक करने लगा। साथ ही मोइन भी वेन और भी एक्साइट हो रहा था। झाऊ मोइन करने लगा और अपने पैरों को वेन के कमर के चारों ओर लपेट लिया। झाऊ वेन के शोल्डर पर नेल्स कराने लगा और मोइन करने लगा। हतो। झाऊ ने वेन से बोला। वेन ने खुद को अप डाउन करना शुरू किया। वेन को झाऊ की मौन एक्साइटेड कर रही थी। आशु। अब वेन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। झाऊ और भी जोरों से मोइन करने लगा। झाऊ को लगा कि उसके शरीर से कुछ तो निकल रहा है। झाऊ देखने के लिए बैठने की कोशिश किया। तभी झाऊ ने देखा कि वेन नीचे झुक के कुछ लिख कर रहा था। आंसू। वेन ने अपने लिख किए और आशु को प्यार करता रहा। तुम्हारा खून आ रहा है। वेन लापरवाही से बोला और स्पीड और भी तेज। झाऊ हैरान था कि उसका खून बह रहा है क्योंकि उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। क्या मैं? वेन सिर हिलाया और बोला, ये डिलीशियस है। तुमसे प्यार करना मेरे लाइफ का सबसे बड़ा काम है मेरे प्यारे आशु। वेन आंसू के किस करने के लिए ऊपर खींचते हुए, तुम हमेशा के लिए मेरे हो। वेन बोला और खून लीक करते हुए झाऊ के नेक पर दांत गड़ा दिया। झाऊ ने वेन के बाल पकड़ लिए। पी लो ताकि हम धूप में प्यार कर सकें। वेन ने बहुत पी लिया पर उसने झाऊ से प्यार करना नहीं छोड़ा। झाऊ ने वेन का चेहरा पकड़ा। क्या तुम रो रहे हो? झाऊ
झऊ के फेस पर पूरा टेंशन आ गया। झऊ हैरान था। झऊ के हाथों पर वेन के आंसू आ रहे थे। तुम क्यों रो रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ। वेन मुस्कुराया पर रोना बंद नहीं किया। किसने सोचा होगा? झऊ प्यार से वेन को देखा और धीरे से झुक के वेन को किस किया। मैं भी खुश हूँ। वेन अपने चारों ओर देखा। देख के दोनों के चारों ओर बर्फ चमक रहा था। सूरज रोशनी पैरों के आसपास थी। सुबह हो चुकी है। हम धूप में प्यार कर रहे हैं। वेन खुशी से मुस्कुराया और रोया। आंसू के ऊपर प्यार के आंसू गिरा रहे थे। वेन के प्यार के आंसू के ऊपर गिर रहे थे। वेन खुशी से बोला, हम हैं। वेन ने झऊ को कमर से ऊपर खींचा अपने चेस्ट के करीब। जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ उसके लिए प्यार बस एक धुन है। और वेन झऊ से तब तक प्यार करता रहा जब तक दोनों खुश नहीं हुए। सीन शिफ्ट हो रहा है। उस खूबसूरत बेवकूफ़ को मारना सच में मुश्किल है। ये बाई ने अपना सिर हिलाया। वो फिर से छुप गया। जो भी लियांग ने आहें भरी। तुम्हारे चेहरे में क्या खराबी है? बाई ने लियांग की आंखों के सामने हाथ लहराया। क्या तुम्हें छोड़ दिया गया या कुछ और? लियांग आहें भरते हुए बोला, वो शादी कर रहा है। मैं प्यार में पागल बेवकूफ़ों से घिरा हुआ हूँ। ये बाई झुनझुनाते हुए खड़ा हुआ। ये सच में बकवास है। ये बाई अपनी आंखें घुमाई। वेन के सींग अट्रैक्टिव है। मुझे ये मत बताओ कि तुम उससे प्यार करते हो। ये बाई सदमे में था। नहीं, मुझे पता है। मुझे एलाई से प्यार है। लियांग बोला, अब मज़ा आएगा ये देखने में कि तुम कैसे उस बेवकूफ़ को जलाते हो। कहानी अपनी यही ख़त्म हो रही है। और एक बात आप सबको बता दूँ कि बहुत जल्दी ये ख़त्म होने वाला है। आज मैंने शेयर किया है पार्ट 21। अब पार्ट 22 आएगा। उसके बाद 4 पार्ट आएंगे। इसके स्पेशल पार्ट नाइट कॉल के 4 पार्ट जो कि स्पेशल होंगे। और उसके बाद मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ फॉर वाई वंडर्स। तो अगर आप में से किसी को भी सुनना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जाने से पहले जय विन झऊ लिख कर जाइए।